हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। ये 9 तारीख का मेरा व्लॉग है। बहुत लेट मेरा व्लॉग जा रहा है, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। यहाँ पे सुबह सुबह मैं अपने बालों का ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, तो आप लोग देखिए। बनाते हैं रक्षाबंधन। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है रक्षाबंधन। तो यहाँ पे भाई को राखी बांध दूँगी। और बाल वगैरह तो आप मेरे देख ही रहे होगे, सभी मेरा मजाक बना रहे थे, तो मुझे हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन भाई ने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे भाई तिलक वगैरह कर दिया है और मुँह भी मीठा करा देते हैं। मैं बहुत मुझे हंसी आ रही थी अपनी बातों पे। मैं कह रही मेरे को जल्दी जल्दी खिला दे, फटाफट से मेरा भी मुँह मीठा करा दे। तो यहाँ पे वही बारी आ गई है भाभी की, और भाभी की जो राखी थी ना वो चूड़ा राखी थी। तो भाभी कह रही है बहुत प्यारी राखी है। तो यहाँ पे भाभी मजाक कर रही है मिठाई खिलाते हुए मेरे साथ। और मुकुल अब मेरे भतीजे का नंबर है, तो बड़े शौक़ से फ़ोटो वगैरह ली जा रही है। और जल्दी जल्दी से अभी हर्षिता जो है बैठी हुई है, वो भी वेट कर रही है मेरा नंबर कब आएगा और मुझे फटाफट से कब बुआ जी गिफ्ट देंगी। तो वो बहुत खुश हो रही है इस चीज़ को। मैंने भी कहा, मैंने कहा थोड़ी देर तो वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई मेरा नंबर है। तो यहाँ पे मुकुल अपनी मम्मी को देख करके वो भी मेरे साथ मस्करी कर रहा था। और यहाँ पे भाई उनके कपड़े मिल चुके हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल खोले नहीं हैं। आप लोगों को भी दिखाऊँगी क्या दिया है मैंने। तो यहाँ पर भाई ये भी अपने भाई को राखी बांध देगी, हर्षिता भी। और यहाँ पे फ़ोटोएँ वगैरह ली जा रही है वीडियो के साथ साथ। तो यहाँ पे अभी कपड़े राखी वगैरह बांध देगी और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारी ड्रेस है, बहुत प्यारी। और मुकुल मुझे दिखा रहा है, बुआ जी देखना मेरा आज तो हाथ फुल हो गया है। अभी मामा के जाऊँगा तो वहाँ पे और भी राखियाँ बंधेंगी। तो मैंने कहा सही है। बच्चों को क्या, हमें भी बचपन में यही शौक़ चढ़ा रहता था कि भाई बुआ जी आएंगी, बहनें बांधेंगी राखियाँ, तो भाई हाथ पूरे ऐसे भर जाएंगे। बचपन में होता है ना, तो बस बच्चे हैं, इनको भी शौक़ हुआ है। और यहाँ पे भाई बहन भाइयों का इतना पवित्र प्यारा रिश्ता है। इस टाइम पे बहनें वेट करती हैं। तो ये गिफ्ट दिया है मुकुल ने हर्षिता को, और हर्षिता बहुत खुश है। लेकिन उसे तो ना सबसे पहले मेरा ही खोलना होता है गिफ्ट, क्योंकि ये तो दिखाई दे रहा है। तो बार बार कह रही थी प्रियांशु भाई मुझे जल्दी बता दे क्या है क्या है, लेकिन उसको मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, उसको देखने दो पहले। तो यहाँ पे भाई राखियाँ वगैरह बांधने के बाद उसको ये हो रहा है कि जितना हो सके जल्दी जल्दी राखियों का प्रोसेस जो है वो हो जाए। हम भी पहले ऐसे ही करते थे, जब हम छोटे हुआ करते थे हम भी यही करते थे कि ना बस फटाफट से जो राखी का है वो फटाफट से हो जाए कार्यक्रम समाप्त, और जल्दी जल्दी से अपने गिफ्ट जो हैं वो ओपन किए जाएं। तो यहाँ पे इतनी देखिए इसके चेहरे पे कितनी खुशी है, जल्दी से फटाफट देख के कितना खुश हुई है। तो यहाँ पे इसकी ये फेवरेट जो इसी की पसंद की हैं वही कपड़े इसको दिए गए हैं, क्योंकि मैंने इसको पहले ही दिखा दिया था वीडियो कॉल पे, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि मैं वही कपड़े लेके आऊँगी। तो ये ड्रेस थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसी लग रही है। तो यहाँ पे ये भी आ गए हैं। और जो इनका डॉगी है ना, जो भाई ने रखा हुआ है इनका डॉगी, वो बहुत ज़्यादा इसको वो कर रहा था कि भाई इसको ना लग रहा था पता नहीं कौन आ गया। तो इसी वजह से मयंक को पसीने आ रहे हैं। मयंक अभी आया है, तो इस वजह से भागा भागा कि मेरा कभी मामा मामी चले जाएं, क्योंकि ये भी बहुत लेट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा इन्हीं का वेट कर रहे थे कि जल्दी जल्दी से आ जाए, और फिर बस राखी वाखी बांध करके फिर ये भी निकलेंगे। तो यहाँ पे मयंक का सही है, टीका हो ही गया है। तो यहाँ पे मयंक टीका करने के बाद भाई मयंक को नहीं पता था कि गिफ्ट दे चुका है प्रियांशु, जबकि मयंक देता, मयंक बड़ा है। लेकिन प्रियांशु को मैंने पहले ही दिला दिया था। मैंने कहा भाई तुम लेट हो जाओगे तो प्रियांशु बेटा भाई दे, बहन वेट कर रही है, इतना सताना अच्छा नहीं होता। तो जी यहाँ पे राखी का हो गया है कार्यक्रम ख़त्म। और यहाँ पे ये देखिए जाने का नंबर आ गया है इनका भी। अब ये जाएंगी भाभी अपने गांव और वहाँ पे राखी वगैरह बांधेंगी। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम आए हैं वो ठीक है, लेकिन भाभी जाती है तो ऐसा लगता है कि ना बस अब घर खाली खाली हो जाए। क्यों, बच्चों की रौनकें होती हैं ना घर में ही,
तो बस बारिश अभी अभी रुकी है, मैंने कहा फटाफट से निकल लो वरना तुम लोग हो जाओगे लेट। और यहाँ पे गाड़ी पापा की बुकिंग पे जाने वाली है, बुकिंग आई हुई है, तो ये स्कूटी पे ही निकल गए हैं, ज़्यादा दूर नहीं है इनका। ये देखिए पूरी गली में पानी पानी हो रखा है। तो जी वो जा चुके हैं और पापा का कॉल आ गया है, पापा को भी फटाफट से निकलना है, पापा बहुत जल्दी में है। खाना भी नहीं खा के गए पापा, सुबह सुबह मैं पापा ने कहा आ कर के फिर से खाता हूँ, क्योंकि आज ना कंटिन्यू 2-3 बुकिंग आई हुई है, तो बस उसी में पापा बहुत बिजी थे। तो मम्मी ने कहा चाय तो पी के जाओ, बाद में फिर खाना आकर के खा लेना। तो जी बस खाना वाना खाया है और खाना खाने के बाद हमारा भी नंबर हो गया है जाने का। तिलक वगैरह मम्मी कर रही है, तिलक करवाने के बाद और फिर हम लोग भी निकलेंगे। हमें भी लेट हो जाएगा क्योंकि हम भी एक ट्रेन छोड़ चुके हैं, दूसरी ट्रेन हम लोग। मम्मी कह रही है भाई टीका बहुत टेढ़ा, इनके ना हमेशा हमेशा यही होता है, टीका बहुत टेढ़ा निकलता है और उसी बात पे ना हंसी आ रही है इनको। तो यहाँ पे ये देखिए, अब ये ना मुझे चिढ़ा रहे थे कि कह रहे देखो मेरे पास इतने सारे हो गए पैसे, अब मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैंने कहा यार पैसे तो वही होता है ना कि दादागिरी थोड़ी बहुत तो अपने भी चलती है। तो बस ये है कि मयंक को दिख गया कि भाई पापा छुपा रहे कुछ और उसने देख लिया, तो यहाँ पे मयंक ने कर लिए काउंट। और भाई अब बेटे को तो पटाना था ही था, तो मैंने पहले ही कहा मयंक तू ले ले भाई, और उसके बाद फिर दोनों कर लेंगे आधा आधा। तो यहाँ पे मयंक ने एक बार उछाले और सारे गिर गए, और ये ढूंढ रहे मेरा एक नोट गायब कर दिया भाई तूने। लेकिन यहाँ पे कोई भी गुम नहीं हुआ था, वैसे बुद्धू बना रहे थे पैसे लेने के लिए, लेकिन मयंक बुद्धू बना नहीं और मयंक ने अपने आप से दे दिया कि पापा आप ही रख लो, मैं क्या ही करूँगा पैसों का। तो यहाँ पे भाई बेटे को बाप पे प्यार आ रहा है और यहाँ पे मेरी बारी आ गई है तिलक करने की। तो भाई सबको मिले हैं तो फिर मैं क्यों ना दिखाऊं, मैं भी इनको ना बहुत ज़्यादा वो करके दिखा रही थी। मैंने कहा देखो मेरे को भी मिले हैं, या आपको नहीं मिले मुझे भी मिले। तो यहाँ पे उछाल, प्रियांशु कह रहा है उछालो उछालो मम्मा। तो यहाँ पे जो मैंने उछाला, जैसे ही मुझे नहीं पता ये बिल्कुल तैयार ही बैठे हैं, तो इन्होंने जैसे ही पकड़ लिया। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, फिर से नहीं करूँगी ऐसी ओवर एक्टिंग। तो यहाँ पे पैसे इन्होंने दे दिए हैं और यहाँ प्रियांशु आया और झटके से, इतना भारी वजन था, कपड़े वपड़े सब रखे हुए थे, आकर के ऐसे सोफे पे फेंका, इनको लगी। लेकिन वो लड़का फिर भी नहीं रुका, फिर भी अलग से बैग लेके आया, पापा ये भी पकड़ो पापा ये भी पकड़ो। तो जी यहाँ पे बैग ले करके और निकलते और करते हैं। चलने का टाइम हो गया है, अभी फ़िलहाल पापा भी जा चुके हैं बुकिंग पे और हमारा भी जाने का टाइम हो गया। लेकिन इसके बैट बॉल खेलने का ये देखिए, मतलब इसका मन नहीं भरा अभी तक खेलते खेलते। मैं इसको ले आऊँगी ना चुन्नी को। तो चलते हैं अभी, फ़िलहाल बहुत सारे नोट इकट्ठे कर लिए हैं, अच्छी खासी बोनी हो गई है, अब चलते हैं। ठीक है, आगे मिलते हैं आप लोगों से। काफ़ी वजन भी हो गया है, काफ़ी बहुत सारा वजन हो गया है। तो अभी ना ये उसकी है, बाइक की है, हाँ ना यही है बस, हाँ उसी की है। तो निकलते हैं। तो यहाँ पे हमारा भी ट्रेन का टाइम हो गया है, लेकिन इस लड़के का बिल्कुल भी मन नहीं है बैट बॉल छोड़ने का। और मम्मी है कि भरे जा रही है सामान, माएँ ऐसी ही होती। तो वाइस पहुँच चुके हैं स्टेशन पे और इतनी ख़तरनाक गर्मी हो रही है, हमें आ रहे हैं प्रियांशु के पे पसीने, बहुत ख़तरनाक गर्मी हो रही है। और यहाँ पे देखें, हाँ बहुत ज़्यादा हुम्मस हो रही है। बारिश हुई थी सुबह से ही, लेकिन अब हुम्मस हुई है बहुत जोर की। अब ट्रेन आने में थोड़ा टाइम है, मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लूँ। और अभी ट्रेन वो देखिए, वो वाली ट्रेन लग रही है, उसके लिए भीड़ इतनी भयंकर भाग रही है। मम्मी आ गई मेरे साथ साथ छोड़ने के लिए स्टेशन पे। माएँ ऐसी ही होती है, मम्मी को मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी, चलो साथ चलते हैं, तो वहाँ तक छोड़ के आते हैं। तो गाइस अभी ट्रेन आ जाती है, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन चल दी है और हम लोग निकल लिए हैं घर के लिए। बहुत सारी यहाँ पे सीटें खाली पड़ी हैं, ये वाली ट्रेन ना काफ़ी सूटेबल लगती है हमें। तो यहाँ पे अभी इस व्लॉग का कर देते हैं एंड। आप सभी को बहुत लेट बोल रही हूँ, लेकिन हैप्पी रक्षाबंधन।
तो इस व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।